हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे 1000 MCQ सीरीज के अंदर हम लोग लेके आए हैं इकोनॉमिक्स। अभी तक अकाउंट्स चल रहा था, अकाउंट्स में हमने फंडामेंटल के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद गुडविल आएगा, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, सारी चीजें होंगी। और इस 1000 MCQ सीरीज के अंदर इको के और बीएसटी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आज इको का पहला दिन है आपका, और इस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं कवर करूंगा 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और इनमें से आपको कैसे करना है ध्यान समझना। सबसे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ा करो, और क्वेश्चन समझ आ जाए तो अपने मन से आंसर दीजिएगा, हाँ ठीक है मेरा आंसर बी है। फिर प्ले करा करो और देखा करो कि मेरे से आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं। रीजन को समझा करो अच्छे से। जो क्वेश्चन सही है वेल गुड, अपने आप को क्लास अप्रिशिएट करो, और जो क्वेश्चन गलत है उसको प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, ताकि बिफोर एग्जाम आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देख सको जो आपके गलत थे। क्योंकि मैं तो आपको हजार छोड़ो, मैं आपको टोटल क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के अराउंड मैं आपको क्वेश्चन टोटल दूंगा मेरे एप्लीकेशंस के थ्रू। मेरा एप्लीकेशन है एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे भी प्रैक्टिस टेस्ट है, टेस्ट नाउ पे जाके आप प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर कर सकते हो एमसीक्यू, वहाँ पे रैंकिंग भी आपकी आ जाएगी। और दूसरी बात, आपको स्कोर पता चल जाएगा। कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन अभी 1000 MCQ सीरीज तो ये है, इसके अलावा एक और एमसीक्यू सीरीज भी आएगी। सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली मैं मानता हूँ कि 9-10 हज़ार क्वेश्चन में दूंगा आपको। तो सारे क्वेश्चन थोड़ी कॉपी में लिख के रखोगे आप, तो जो जो गलत हैं सिर्फ आप वो लिख के रखोगे, क्वेश्चंस और आंसर दोनों। ताकि अगर उस टॉपिक से या उस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन देखते हैं क्लास कि आप लोगों को चैप्टर 1 जो मैंने पढ़ा रखा है, मैं सिर्फ वही अभी दे रहा हूं जो मैंने पढ़ा रखा है, ताकि आप आराम से आंसर दे सको। जल्दी से बताओ क्लास, बैटल ऑफ प्लाजे। अगर हम बात करें बैटल ऑफ प्लाजे की, जो रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था, ठीक है, बंगाल के नवाब सिर्राज उद्दौला के खिलाफ, और वहां पे इनकी जीत हुई थी। क्योंकि बंगाल के जो नवाब थे सिर्राज उद्दौला, बंगाल के लिए बहुत फेमस था बेटा। बंगाल आज जैसा नहीं है, पहले बहुत फेमस था, बंगाल बहुत बड़ा भी था। तो बंगाल के जो नवाब थे, ठीक है, बाद में टूट टूट के अलग अलग स्टेट भी बने उसमें से। तो जो बंगाल के नवाब हैं सिर्राज उद्दौला, तो उनको हराया, उनके फ्रेंच एलाइज ने उनका साथ नहीं दिया। तो बैटल ऑफ प्लाजे में क्लास रॉबर्ट क्लाइव ने उनको हराया, और यहाँ से शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की इस पे इंडिया पे कब्जा जमाना। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन के अलावा बाकी सारे स्टेट्स पे भी वो कब्जा करते चले गए। तो बताओ क्लास फटाफट, ये कहानी भी सुन लिया आपने, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, और आंसर आपका क्या है 1757। ठीक है, किसी बच्चे को डेट याद है? डेट अगर किसी बच्चे को याद है प्लीज कमेंट में डेट भी जरूर लिख देना कि कौन सी डेट को ये बैटल ऑफ प्लाजे लड़ा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन डेट के ऊपर भी बन सकता है, इतना तो आपको जरूर पता होना चाहिए। 1757 में। ओके, चलो और देखते हैं बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, यहां पर आपके पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा। इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन क्लास, और मेमोराइज क्वेश्चन हो, डाटा हो, असर्शन, रीजन हो, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इवन केस बेस्ड भी। द मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज। तो क्लास, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, हमारे यहाँ पे ना उन्होंने इंडस्ट्री को बनने नहीं दिया। इन्होंने अपने वहां जो इंडस्ट्री बनाई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था इस टाइम पे, तो उन्होंने अपने यहाँ जो इंडस्ट्री बनाई थी, उन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए ही उन्होंने इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी की तरह समझा कि इंडिया जो है वो भरपूर है, रॉ मटेरियल इंडिया के पास भरपूर है। तो इंडिया से हम सारा का सारा रॉ मटेरियल उठाकर अपने देश में ले जाएंगे, अपने देश में कारखानों में काम कराएंगे लोगों से, उनको तनख्वाह बांटेंगे, इनकम प्रोडक्शन का प्रोसेस और कंजप्शन का प्रोसेस जनरेट होगा, और हमारे यहाँ पे हम तरक्की कर जाएंगे। इसीलिए डेवलप नेशन में आते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत तरक्की कर ली। जब हम गुलाम बनाकर ये इंडस्ट्री बना रहे थे, और हमारे यहाँ अब चल रहा है 1991, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 ईयर्स हुए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इनके यहाँ कब से चल रहा है सोचो, है ना। तो इसीलिए क्लास ये हमसे आगे बहुत ज्यादा निकल गया था। मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स, तो इनका मेन मोटिव क्या था? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल इंडिया से रॉ मटेरियल तो ले जाना चाहते थे। टू सेल द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन मार्केट, बिल्कुल ब्रिटिश से जो सामान बनाया हुआ है, वहां से जो सामान बनाया उसे इंडिया में बेचना, ये दोनों मोटिव था उसका। टू फोकस डेवलप, यार उन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया रेलवे को छोड़कर। टू गेट फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया एट चीप, टू गेट फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, यार इंडिया से फिनिश प्रोडक्ट तो वो लेना ही नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। क्यों? इंडिया से फिनिश प्रोडक्ट लेंगे तो इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, और इंडिया में अगर फिनिश प्रोडक्ट बनने लगा
तो ये हमारा माल कहाँ से लेंगे, समझ रहे हो बात को। इसीलिए चाहते थे इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट ना बने। इवन इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को बनाकर इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, जो एक ही इंडस्ट्री था हम लोगों के पास, वो भी खत्म कर दिया था। तो ये ऑप्शन 1 2 करेक्ट है, तो आप ए ऑप्शन में टिक करोगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछे जा सकते हैं 3-4 पॉइंट, और आपको इस तरीके से कोई 2 या 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, अगर आपको सीखने को मिल रहा है। और हर बच्चा कमेंट में स्कोर जरूर बताना कितना स्कोर किया आपने, और अपने सारे क्लासमेट्स को, कोई हम यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। इन क्वेश्चनों को ढूंढना, इनको सिलेक्ट करना, इनकी फ्रेमिंग करना, इनको बनाना, इन सब में बहुत मेरा मेहनत, बहुत मेरा एफर्ट लगा हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। लेकिन क्लास आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, एक कमेंट क्लास मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे से काम करने के। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं रुकता इसलिए हूं ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो, ऐसा नहीं है कि कोई आप आराम करो, इनका आंसर फटाफट सिलेक्ट कर दो। मोस्ट इंपोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बाय द ब्रिटिश रूल, बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स में लिखना नहीं पड़ेगा। तो जो कमजोर बच्चे हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, सर हम अच्छे से लिख नहीं पाते, भैया अब तुम्हें लिखना ही नहीं है, कहानी बैठो, कहानी सुनो, सुन के आंसर दो। जो गलत जाए उसे कॉपी में नोट जरूर कर लेना, बस इतना ही काम करना है। अभी नोट नहीं करना चाहते, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में नोट कर लेना, बट नोट कर लेना उन सब क्वेश्चन को ना, इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले लो और बस बस बैठ के नोट कर लेना, खत्म क्लास के एंड में। क्या डेवलप किया? एयरवे, वाटरवे, रेलवे। बेटा रोडवेज और रेलवे डेवलप किया था, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रेलवे है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? रेलवे। द ओपनिंग ऑफ स्विस कनाल इन 1869, बेटा 1869 में ओपन हो गया था। बनना कब चालू हुआ था? 1859 में। एडवर्सली अफेक्टेड द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम गुड्स, ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, इनहैंस इंटरस्टेट ट्रेड इन इंडिया, रिड्यूस द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। तो आपने बताना है क्लास कि जो स्विस कनाल 1869 में आया, उसने एडवर्सली अफेक्टेड द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। क्या उसने इंडिया के फॉरेन ट्रेड को एडवर्सली अफेक्ट किया? ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट, एडवर्सली अफेक्टेड द मोनोपोली कंट्रोल। आपको पता है कि ब्रिटेन के पास ना मोनोपोली कंट्रोल था कि वो इंडिया से सारा का सारा सामान जो है, मतलब 50% सामान जो है सारा, मतलब 50 या उससे ज्यादा परसेंट सामान जो है वो इंडिया से सिर्फ अपने देश में ले जा रहे थे, ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया और ब्रिटेन। इंडिया और ब्रिटेन का देखो, सबसे पहले मोनोपोली को इसने प्रमोट किया, एडवर्स नहीं किया है। मोनोपोली को प्रमोट किया है, मोनोपोली को सपोर्ट किया कि भैया कि स्विस कनाल के थ्रू हमारा रास्ता जो है, रूट जो है वो छोटा हो गया। और जब रूट छोटा हो गया तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सामान को उठाकर ले जा सकते हैं, ठीक है, सस्ते में, कॉस्ट में। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन, ये मुझे सही लग रहा है बिल्कुल पॉइंट। आगे तो इनहैंस इंटरस्टेट ट्रेड। भैया देखो स्विस कनाल इंटरस्टेट ट्रेड को कैसे प्रमोट करेगा? रिड्यूस द एक्सपोर्ट, भी एक्सपोर्ट को रिड्यूस नहीं किया, बढ़ाया है एक्सपोर्ट को। तो इसका बी ऑप्शन सही है। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। वो कहते हैं सर देखो, जब ज्यादा माल आएगा तो ज्यादा माल स्टेट टू स्टेट में भी जाएगा, बट वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है। और ऑप्शन में यही होता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना, मतलब कभी कभी चारों ऑप्शन तुम्हें सही मिल सकता है, बट आपको उसमें से सबसे बेस्ट जो है वो आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बी है। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट। बहुत सिंपल है क्लास, ये रहा लंदन, ये रहा इंडिया, यहाँ से पहले ऐसे जाता था स्विस कनाल के थ्रू, अब ऐसे जाता है। तो ये जो शॉर्टकट हो गया वो ब्रिटेन और इंडिया, ठीक है। यहाँ मुंबई बंदरगाह था मुंबई में, वहाँ से जाता था और यहाँ लंदन पहुँचता था, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि ये इंडिया और ब्रिटेन, तो इंडिया और ब्रिटेन देख लो, ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट है, इंडिया एंड ब्रिटेन, ओके। इको में तो जितने ज्यादा एमसीक्यू में ला सकूं, आप रिक्वेस्ट करो तो मैं इको में जितने ज्यादा एमसीक्यू ला, बिकॉज इको में करना है क्या है, इको में देखो अकाउंट्स में तो फिर भी लिखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तब जाके करना है। बट इको में क्या है, बस एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, और ये तो सॉल्व करना है इको में। चैप्टर पढ़ लो एक बार, फिर एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करो। अकाउंट्स में क्या है, बिना चैप्टर पढ़े तुम एमसीक्यू नहीं बना सकते, लेकिन इको में क्या है कि तुम बिना चैप्टर पढ़े एमसीक्यू बना सकते हो। मान लो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने देख लिए, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया कल को एग्जामिनेशन में, तो क्या बना नहीं सकते? बना सकते हो, है ना। तो इको में एमसीक्यू बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बना सकते हो आप। विच इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन। इंडिया पाकिस्तान जो है, जब पार्टीशन हुआ तो कौन सा इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो वो क्लास कौन सा? सिल्क, जूट, कॉटन, नायलॉन। तो बड़ा उसका ऑप्शन है जूट, यानी जूट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जब क्लास पार्टीशन हुआ। क्योंकि देखो पाकिस्तान के एरिया में ना
पाकिस्तान के यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे जूट बहुत ज़्यादा बन रहा था, तो जूट जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें जूट के रॉ मटेरियल में कमी आने लगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के पास चला गया था और पाकिस्तान उस टाइम इंटरेस्टेड नहीं था हमसे डील करने में। मोर्टेलिटी रेट इज वन ऑफ द इंडिकेटर। बेटा आपको मैंने सारे इंडिकेटर समझा रखे हैं, तो मोर्टेलिटी रेट किसके अंदर आता है? मोर्टेलिटी रेट समझते हो ना क्लास, मृत्यु दर, तो वो किसके अंदर आता है? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है या एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में तो बिल्कुल नहीं आता। फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशन। देखो ऑक्यूपेशन के अंदर क्या क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर तो मैंने बता दिया, जमींदारी सिस्टम वगैरह। फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आता है ये। तो ध्यान रखना कि जो मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सब डेमोग्राफिक के अंदर आता है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज, बताओ क्लास, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बताओ इंडिया कैसी इकोनॉमी? स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, डेवलप, सेल्फ रिलायंट एंड कैपिटलिस्टिक। तो बेटा बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, तो इंडिया जो था वो सेल्फ रिलायंट था बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना, प्रोस्पेरस इकोनॉमी था। लेकिन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया स्टैग्नेंट था और बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ, और स्टैग्नेंट मतलब स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ। 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर ऑफ, बताओ फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट होता है? तो बताओ 1891, 1921, 1781 और 1881, कौन सा ऑप्शन सही है? आपको इतना टाइम बहुत है, आप इसको फ्यू सेकंड्स में, ईको का पेपर तो मैं गारंटी दे रहा हूँ क्लास 90 मिनट छोड़ो, आधे घंटे में पेपर ना करवा दूँ तो मैं ईको का तुम्हारा पेपर 40 नंबर का आधे घंटे में करवा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो, आधे घंटे में, ठीक है। और अगर केस स्टडी ज़्यादा घुसा दिया उसके अंदर तो 45 मिनट मान लो, है ना। तो 1881 है, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा इन्हीं क्वेश्चंस की, एक एक जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कई बार आएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, दोबारा भी देखने को मिल सकता है। क्यों? जिन बच्चों को आज गलत गया है वो दोबारा सही जाना चाहिए ना, इसलिए क्वेश्चन दोबारा भी आपको देखने को मिल सकता है। और मैंने टेस्ट में शायद पहले भी ये क्वेश्चन दिया हो, तो जो क्वेश्चन अच्छे हैं उन्हें आपको कई बार दिखाऊंगा आपको, ताकि कई बार आपको याद हो जाए। ऐसा नहीं कि हर बार बिल्कुल नया क्वेश्चन ही आएगा, कुछ नया आएंगे, कुछ एग्जिस्टिंग क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और बेटा ये कितने साल के लिए होता है? 10 ईयर्स के लिए। ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्या पता कल को ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑफिशियल डेटा कितने साल में कलेक्ट किया जाता है सेंसस के अंदर, तो ये भी तो क्वेश्चन पूछा सकता है ना। तो जो क्वेश्चन है वो और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो सारा डिस्कस होता है। तो ये बिल्कुल नया मूवमेंट है मेरा, प्लीज यार सपोर्ट करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। स्विस कनाल वॉज बिल्ट बाय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, किसी टीचर ने डीपली बताया नहीं स्विस कनाल जो है कब बना, कितने साल लगे बनने में। 1859 बनने में लगे 10 साल, 1869, है ना। और उसके बाद किस कंट्री ने बनाया, किस सरकार ने? उनको लगता है ब्रिटेन ने बनाया सर अपने लिए, नहीं बेटा, यहाँ तो ब्रिटेन को फायदा हो गया, बनाया था इजिप्ट की सरकार ने। इजिप्ट, मिस्र देश, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है, जहाँ पैरामिड है, तो ये इजिप्ट सरकार ने बनाया था, जो एक शॉर्टकट रूट बना जो 2 सी को जोड़ता है, रेड सी और लाल सागर और मेडिटेरियन सी, ठीक है, उनको जोड़ता है ये। तो ये इजिप्ट, खैर किन को जोड़ता है शायद ना क्वेश्चन आए, तो वैसे बता दूं, रेड सी और मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी और रेड सी इनको जोड़ता है, और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने बनाया, और इसको बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 10 साल लगे। ये वही स्विस कनाल है बेटा, जो अभी एक जहाज पर एवरीवन या एवरग्रीन कंपनी का, जो भी जहाज का नाम शायद एवरीवन है, कंपनी एवरग्रीन है, या कंपनी का नाम एवरीवन, जहाज का नाम एवरग्रीन है, जो भी है, उनका जहाज फंस गया था। अभी एक न्यूज़ सुना था ना आपने, उस जहाज के कई दिन तक वो जहाज में, सोचो एक जहाज ने पूरा का पूरा कनाल ब्लॉक कर दिया, कितना बड़ा जहाज होगा वो। कंपनी ने शायद $1 बिलियन का फाइन भी लगाया है उसके ऊपर, ठीक है, सरकार ने, क्योंकि उसकी वजह से पूरा इकोनॉमी जो है बिगड़ गया, पूरे वर्ल्ड का शेयर मार्केट का प्राइस अप एंड डाउन हो गया, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम हो गई, जहाज में माल ही इतना था। अब आप देखो ना उस जहाज को, अगर आप देख लो तो आपको लगेगा कि ये जहाज नहीं है, कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी है। मतलब अगर आप रियल जहाज को देखो, आप लोग जहाज नहीं है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी है वो, ठीक है। चलो आई होप क्लास ये 10 के 10 क्वेश्चन खत्म हो गए आपके, और मुझे चाहिए आप सबसे कमेंट में स्कोर कि आउट ऑफ 10 आपको कौन सा जो है आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए, और कमेंट करो क्लास कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें बहुत फेवरेट लगा। कमेंट करके मुझे बताओ बेटा, आपका कमेंट मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन है, आप जो कमेंट करते हो और आप जो मुझे बोलते हो मैं आपको बोलता हूँ, डायरेक्ट हम लोगों का कनेक्ट करने का एक ही तरीका है कमेंट। तो प्लीज़ यार कमेंट करना और लाइक करके जाना मत भूलना क्लास, इतने सारे बच्चे देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते यार, लाइक में कंजूसी मत करो, एक बटन दबाना होता है बस लेफ्ट साइड, है ना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगली क्लास में हम किसी और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है।